तो दोस्तों इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लूफी है वह फाइनली मिरर वर्ल्ड में आ चुका है और उसने ब्रोली के साथ इस तरफ अपना काटाकोरी था उसे भी यहाँ पर फंसा लिया था और उसके शिप का जो मिरर था उसे तोड़ दिया था। लेकिन इस तरफ काटाकोरी था वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि लूफी था उसने पूरी वेडिंग केक को बर्बाद कर दिया था और उसे मालूम था कि लूफी इस तरफ सीरियस है और उसके साथ फाइट जरूर करेगा। और लूफी होता है वह तुरंत ही बिना किसी देरी के काटाकोरी पर हमला करने लगता है। और दोस्तों आप याद रखिए कि फ़िलहाल के लिए काटाकुरी है वह लूफ़ी से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी एडवांस हाकी, आर्मामेंट हाकी या कॉन्करर हाकी यह तीनों के तीनों जो अपने लूफ़ी से बहुत ही ज़्यादा आगे है। और तभी इस तरफ काटाकुरी होता है वह तुरंत ही लूफ़ी के साथ फाइट करने लगता है और उसके जितने भी अटैक होते हैं उन सबको एकदम फिजूल कर देता है क्योंकि फाइनली काटाकुरी था वह लूफ़ी से बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। और इस तरफ लूफ़ी होता है वह तो कुछ समझ भी नहीं पाता कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है क्योंकि लूफी था वह अपने बेसिक से बेसिक अटैक से अपने एडवांस गियर थर्ड का इस एपिसोड में यूज़ करेगा। लेकिन इनमें से कोई भी अटैक है वह काटाकोरी पर वर्क नहीं करते। इस तरफ जितने भी लोग थे वह सब तो बहुत ही ज़्यादा शॉक थे क्योंकि जैसे ही लूफी गम गम गैटलिंग का यूज़ करता है इस तरफ काटाकोरी था वह अपनी आर्मामेंट हाकी का यूज़ करता है और उसके सारे अटैक को डॉज करता है। और फाइनली हमें दिखाया जाता है अपने नामी, ब्रूक, चॉपर और कैरेट का सीन क्योंकि यहाँ लोग सक्सेसफुली वहाँ से निकल चुके थे और उनकी जान को अब कोई भी खतरा नहीं था। लेकिन जैसे ही वह धीमे धीमे आगे जाते रहे उन्हें मालूम चला कि यहाँ पर किसी की कमी है क्योंकि शिप का जितना भी एनवायरनमेंट था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा ग्लूमी था क्योंकि कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था और वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। पर जिम्बे था उसे मालूम था कि स्ट्रॉ हेड के जितने भी मेंबर हैं वह सब अभी तक शॉक में ही थे क्योंकि पेड्रो है उसने उन्हीं के सामने सुसाइड कर लिया और उन्हें कुछ कहा भी नहीं और इनकी जान बचा ली। और तभी वहाँ पर अचानक बारिश स्टार्ट हो जाती है और इसी बारिश में जितने भी मेंबर होते हैं वह सब भी रोने लगते हैं। लेकिन उन्हें मालूम था कि पेड्रो था वह और कुछ नहीं बल्कि उनकी जान को बचाना चाहता था और अगर वो लोग अभी तक वहाँ पर ही फाइट करते रहते तो बिग मॉम है वह उन्हें ज़रूर पकड़ लेती। और इतना ही सोचकर वह लोग समझ गए थे कि बिग मॉम के आइलैंड में से निकलने के लिए उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता। और फाइनली वह लोग डिसाइड करते हैं कि जो हो चुका है उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे और पेड्रो ने जो हमारे लिए किया है उसके बदले हम यहाँ से ज़रूर निकलेंगे। और तभी वहाँ पर वह लोग शांति से निकलने की ट्राई करते हैं पर जैसे ही आगे देखते हैं बिग मॉम के साथ उसकी जितनी भी शिप थी वह सब वहाँ पर आ चुकी थी और बिग मॉम थी वह तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और वह ऑलरेडी सी पर चल रही थी और मालूम नहीं चला कि आखिरकार बिग मॉम है वह भी एक टेल फ्रूट यूज़र है तो वह सी पर कैसे चल रही है। पर इसके पीछे और किसी का नहीं बल्कि पेरेस्पेरो का हाथ था और वह तुरंत ही अपने कैंडी से एक स्नेल बनाता है और उसको दरिया में छोड़ देता है और इसी सी के ऊपर अपनी बिग मॉम थी वह राइड कर रही थी और पेरेस्पेरो था वह उसे कंट्रोल कर रहा था। लेकिन इतना ही देखकर इस तरफ कैरेट होती है वह तो और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और दूसरी तरफ अपने जो जेयूस और पैरामिथियुस थे वह उस आइलैंड पर ही थे। और लास्ट में हमें सीन दिखाया जाता है पुडिंग का जो सांजी के साथ केक के चॉकलेट आइलैंड पर जा रही थी। लेकिन वह तो सांजी से इतनी ज़्यादा शर्मा रही थी कि वो तो उससे सही से बात भी नहीं कर रही थी और छुपे ही जा रही थी। और फाइनली हमें वापस सीन दिखाया जाता है लूफी का जो काटाकोरी पर कंटिन्यूसली अटैक जारी रखता है। लेकिन उसके गम गम गैटलिंग के सामने काटाकोरी होता है वह भी बिल्कुल ककाशी की तरह लूफी के ही अटैक को कॉपी करता है और उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इस तरफ बिग मम पायरेट के जितने भी मेंबर थे वह सब बहुत ही ज़्यादा शॉक थे क्योंकि एक तरफ काटाकोरी था जिसकी एबिलिटी का कोई अंत ही नहीं था और वह वन बाय वन न्यू एबिलिटी क्रिएट कर रहा था। और एक तरफ अपना लूफी था जो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार उसकी जो टेक्निक है वह वर्क क्यों नहीं कर रही। लेकिन तभी वो गियर थर्ड का यूज़ करता है। लेकिन काटाकुरी था वह लूफी के सारे अटैक जानता था और उसे मालूम था कि उसकी वीकनेस क्या थी। लूफी होता है वह तो तुरंत ही अपने हाथों में हवा भरता है और उस पर आर्मामेंट हाकी का फ्यूज करके काटाकोरी पर हमला करने की ट्राई करता है। लेकिन इस तरफ काटाकोरी था वह ऑलरेडी ककाशी बन चुका था क्योंकि वह तुरंत ही लूफी की टेक्निक को देखता है और अपने मोची मोची डेल फ्रूट का यूज़ करता है और अपने ही आर्मामेंट हाकी से वहाँ पर उसकी एक एलिफेंट गन बना देता है। इस तरफ लूफी था वह उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ट्राई करता है कि उसका जो पंच है वह काटाकोरी को डैमेज दे। लेकिन आप देख ही सकते हो कि काटाकोरी का जो पंच था वह उससे कितना बड़ा था। इस तरफ लूफी था जो अपनी फुल पावर लगा रहा था लेकिन काटाकोरी होता है वह तुरंत ही उस पर पंच मारता है और फाइनली लूफी होता है उसे दूर फेंक देता है। और इसी से हमें मालूम चलता है कि काटाकुरी है वह एक अलग ही लेवल पर है
लेकिन इस तरफ लूफ़ी होता है वह इतनी आसानी से हार नहीं मानता और तुरंत ही नीचे गिरते-गिरते वापस एक बड़ी-सी डाइव मारता है और ऊपर आके अपने दोनों हाथ में आर्मामेंट हाकी का यूज़ करता है। लेकिन इस बार भी काटाकुरी था वह रेडी था। वह तुरंत ही अपने दोनों हाथों में मोची-मोची फ्रूट का यूज़ करता है और उन्हें भी हाकी से फ्यूज़ करके तुरंत ही लूफ़ी की तरफ वापस अटैक करता है। जितने भी लोग थे वह सब तो बहुत ही ज़्यादा शॉक थे कि आखिरकार लूफ़ी का अटैक पावरफुल है या दूसरी तरफ काटाकुरी जो उसके ही अटैक को कॉपी करके उस पर ही वार कर रहा है। और फाइनली लूफ़ी था वह समझ नहीं पाता, लेकिन इस तरफ काटाकुरी होता है वह तुरंत ही उसके पंच को पकड़ लेता है और उसे दूर फेंकना स्टार्ट कर देता है। और इस तरफ लूफ़ी था वह कुछ भी नहीं कर पाया और फाइनली उसे मालूम था कि उसे कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना पड़ेगा। वो वापस अपने एलिफेंट किक का यूज़ करता है, लेकिन इस बार भी काटाकुरी था वह रेडी था और वह उससे भी बड़ी किक बनाता है और तुरंत ही लूफ़ी पर वार कर देता है। और वह तुरंत ही कहता है कि तुम कोई भी अटैक ट्राई मार लो, यहाँ पर जितने भी अटैक है वह सब यूज़लेस है और तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। और फाइनली लूफ़ी था वह ऑलरेडी नीचे गिर चुका था और हमें सीन दिखाया जाता है पुडिंग का, जिसने ऑलरेडी शिफॉन थी उसे गिरफ्तार कर लिया था और कहती है कि ये बस एक छोटा सा नाटक है, क्योंकि यहाँ पर चॉकलेट टाउन में किसी को भी मालूम नहीं है कि तुम मेरी मदद करने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हें बंदी बनाकर ले जा रही हूँ और उन्हें झूठ कहूँगी कि तुम मेरी मदद करने वाली हो और तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और जैसे ही वह चॉकलेट टाउन पर आती है इस तरफ जितने भी लोग थे वह सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि पुडिंग थी वह बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी और वह तुरंत ही कहते हैं कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है और शिफॉन है उसने तो हमें धोखा दिया है तो वो यहाँ पर क्या कर रही है। और तभी वहाँ पर कुछ कुत्ते होते हैं वह तुरंत ही उस कारपेट पर भौंकने लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर और कोई नहीं बल्कि अपना सांजी छुपा था और वो नहीं चाहता था कि वो यहाँ से बाहर निकले और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें मालूम चल जाए कि स्ट्रॉ हैट का जो मेंबर है वह भी बिग मॉम के केक बनाने के लिए मदद करने वाला है। और इस तरफ पुडिंग होती है वह तुरंत ही हैंडल कर लेती है और पूरी की पूरी सिचुएशन थी वह अंडर कंट्रोल में भी आ जाती है। और केक बनाने के लिए जितने भी शेफ थे वह तो ऑलरेडी रेडी ही थे और वह तुरंत ही कहते हैं कि आपको फिक्र करने की कोई भी बात नहीं है, इसके लिए हमें जो बेसिक टेक्निक चाहिए वह सब रेडी है और हमने उसकी प्रिपरेशन भी कर दी है। और तुरंत ही पुडिंग होती है वह वहाँ पर रुकती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जब तक ये केक बने किसी को भी इस फैक्ट्री के अंदर नहीं आना है, जिससे हम अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर पाए। इस तरफ जितने भी लोग होते हैं वह तो तुरंत ही कहते हैं कि पुडिंग तुम्हें फिक्र करने की कोई भी बात नहीं है, हम में से कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और अब बस एक ही चीज़ रही थी कि यहाँ पर जितने भी शेफ़ है उनकी मेमोरी को भी इरेज करना था। और पुडिंग होती है वह वन बाय वन जितने भी शेफ़ होते हैं उन्हें महल के अंदर बुलाती है और उनकी मेमोरी होती है उन्हें एडिट करती है और उनकी मेमोरी में ऐसा डाल देती है कि बिग मॉम का जो केक था वह बारिश की वजह से भीगा हो गया है और वह बिगड़ चुका है, इसलिए हमें जल्द से जल्द दूसरा केक बनाना होगा। और सांजी है उसने उसके साथ वेडिंग भी कर ली है और वह दोनों अब हस्बैंड वाइफ है। लेकिन जैसे ही सांजी देखता है कि पुडिंग थी वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी, वह वापस अपनी हरकतें चालू कर देता है और इसको देखकर इस तरफ पुडिंग थी वह तो और भी ज़्यादा शॉक में आ जाती है, क्योंकि सांजी था वह उसका पहला क्रश था और उसने कभी भी उसकी आंखों का मजाक नहीं उड़ाया। और फाइनली पुडिंग होती है वह इन दोनों को भी बता देती है कि उसने मेमोरी के साथ क्या किया है और सचमुच में क्या हो रहा है। और सांजी कहता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और इस तरफ जितने भी लोग थे वह सब समझ नहीं पाते कि आखिरकार सांजी था वह इतना अच्छा शेफ कैसे था, क्योंकि सांजी था उसे मालूम नहीं था कि केक कैसे बनी थी, बस उसने उसकी स्मेल ली थी और उसे पता चल गया था कि केक के अंदर क्या क्या होगा। और फाइनली इनकी टीम थी वह केक बनाना स्टार्ट कर देती है और इस तरफ काटाकुरी था उसके पैरों के नीचे और कोई नहीं बल्कि लूफी पड़ा हुआ था। पेरिस पैरो था वह काटाकुरी से कह रहा था कि मैं यहाँ पर बार बार बच गया हूँ, लेकिन बिग मॉम है वह स्ट्रॉ हैट की शिप का पीछा कर रही है और उनकी शिप है वह थोड़ी ही देर में हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन इतना ही सुनकर इस तरफ अपना लूफी था वह धीमे धीमे खड़ा होना स्टार्ट हो गया था और जैसे ही ब्रूली कहती है कि तुम्हारे पीछे देखो, इस तरफ अपना काटाकुरी है उसने ऑलरेडी फ्यूचर को देख लिया था और उसे मालूम था कि लूफी है वह उसके पीछे ही खड़ा है। और वह तुरंत ही कहता है कि कोई बात नहीं, हमारा जो बैटल है वह अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और मुझे मालूम है कि यह कब ख़त्म होगा, क्योंकि तुम चाहो कुछ भी कर लो, तुम्हारा जो बैटल है वह तुम हारने ही वाले हो। लेकिन लूफी होता है वह तुरंत ही उस पर अटैक करना वापस स्टार्ट कर देता है और जैसे ही वह गम गम गैटलिंग का यूज़ करता है इस तरफ काटाकुरी था
वह उसके सारे अटैक एकदम आराम से डॉज कर रहा था, क्योंकि काटाकुरी की एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि उसे मालूम था कि लूफी के जितने भी अटैक है वह कहाँ पर पंच होने वाले हैं, और वह उन्हें देखकर ही डॉज कर रहा था। और इस तरफ लूफी होता है, वह जैसे ही उसका अटैक खत्म करता है, इस तरफ काटाकुरी होता है, वह तुरंत ही लूफी के जैसे ही अटैक उस पर स्टार्ट कर देता है। और लूफी होता है, वह तो बहुत ही ज़्यादा शॉक था, क्योंकि उसके गम गम गैटलिंग के जैसे अटैक लेकिन उससे बहुत ही ज़्यादा बड़े उस पर हमला कर रहे थे, और वह कुछ भी नहीं कर पाया। और फाइनली वह नीचे गिर जाता है, और ब्रूली तुरंत ही स्ट्रॉ हैट की शिप के साथ कनेक्ट हुआ एक मिरर आगे लाती है और कहती है कि हमें इस शिप में आग लगानी होगी, इसलिए हमें जल्द से जल्द ये काम करना होगा। लेकिन लूफी उस कांच को भी डिस्ट्रॉय करने की ट्राई करता है, लेकिन वह फेल हो जाता है और वह तुरंत ही उसे लेने भागे। तभी वहां पर काटाकुरी होता है, वह उस पर वापस हमला करता है और कहता है कि तुम्हें याद हो तो हमारा 1-on-1 बैटल चालू है। और तभी वहां पर सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, और फाइनली वह लोग अपने जले हुए एरो लाते हैं, और ब्रूली होती है, वह उसके मिरर को लेकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि जैसे ही यह कांच तुम यह एरो डालोगे, यहाँ पर जो शिप है उसमें आग लग जाएगी, और उसके बाद उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं होगा और वह मर जाएंगे।